Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कई टिकट खरीद फरोख्त का जो है वो यहाँ पे सिलसिला है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगी? मतलब कहते हैं ना, सोशल मीडिया का जमाना है। बस अपने मन में जो कुछ भी आता है वो लिखते जाते हैं बिना सोचे। जेडीयू को ना चुन करके आपने चिराग पासवान की पार्टी को चुना, इस पर आप क्या कहेंगी? उनका जो बिहारी फर्स्ट को लेके विजन है उससे भी काफी प्रभावित रहती थी मैं काफी समय से, जब से उन्होंने ये मुहिम चालू किया था। तो वो चाहते थे चिराग पासवान की अशोक जी जो है वो दिल खोल करके उनकी मदद करे, तो समस्तीपुर सीट कहीं ना कहीं आपकी झोली में आई। बोला हमारे पिताजी वहाँ के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और इसीलिए सब कुछ शायद लगा हो। आप विरोध करेंगे नीतीश कुमार का, जिस तरीके से मुखर होकर के एक गठबंधन में रहने के बाद भी चिराग पासवान ने बगावत की है? तो हमें ऐसा लगता है कि हम और हमारी पार्टी हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित के लिए सबसे सही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और दूसरे फ्रेम में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपको बता दें कि इस वक्त वो शख्सियत बिहार में सबसे चर्चित नाम है, सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है शांभवी चौधरी। इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी हैं और एलजेपीआर से अब उम्मीदवार भी हैं। शांभवी जी, बहुत 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 स्वागत है आपका बिहार तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता एंड बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि अब आप इतने कम उम्र में देखिए कि आपको टिकट मिला है और अब चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई। सवाल की शुरुआत मुझे लगता है कि तीखे सवाल से ही होगी, क्योंकि जब से बिहार की राजनीति में शांभवी चौधरी ये नाम आया है तब से लगातार सवालों के बौछार हो गए हैं। और सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि चिराग पासवान के पार्टी से आपको टिकट मिला है, वहाँ से आप उम्मीदवार हैं, टिकट मिलने का प्रोसेस क्या रहा? देखिए, टिकट मिलने का प्रोसेस जितना आप लोग सोच रहे हैं कि कहते हैं ना ड्रामेटिक होगा, उतना ड्रामेटिक नहीं था। मेरे पति काफी वर्षों से चिराग भैया के संपर्क में है, काफी वर्षों से उनसे मिलते जुलते रहे हैं। आप ये कह सकती है कि चिराग भैया ने मेरे पति के जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। काफी वर्ष से एक व्यक्तिगत संबंध था। जब चुनाव करीब आए तो हमने चिराग भैया को अपनी इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने हमें हमारी बात सुनी और हमने फिर समस्तीपुर चुना और उन्होंने हमें समस्तीपुर का भार दिया। ठीक है। दूसरा सवाल ये है मेरा पहले तो कि आपके पापा जेडीयू में हैं, मंत्री हैं, वहां से आप चाहती तो एलजेपीआर, कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक यूथ तो है लेकिन छोटी पार्टी, आपके पास ऑफर जेडीयू से भी हो सकता था, जेडीयू से टिकट आप ले सकती थी। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और मैं ऐड करूंगी कि जब से शांभवी चौधरी का नाम सामने आता है तब से खास करके जो इस वक्त बिहार तक के जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी काफी ये कमेंट आ रहा था। मैं सोच रही थी कि एक बार वो कमेंट भी आपको बता दूं। उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं दो शख्स इस बार जो चिराग पासवान ने खड़ा किया अपने उम्मीदवार, एक तो शांभवी चौधरी का नाम सामने आता है, दूसरा खगड़िया से राजेश वर्मा जी साथ में, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट खरीद फरोख्त का जो है वो यहाँ पे सिलसिला है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगी? और जेडीयू को ना चुन करके आपने चिराग पासवान की पार्टी को चुना, इस पर आप क्या कहेंगी? पहले तो ये जो टिकट खरीदने का कहते ना अफवाह है, ये तो एकदम बेबुनियाद है। ये पता नहीं, ये कुछ लोग होते हैं जिनके पास मतलब कहते ना सोशल मीडिया का जमाना है। बस अपने मन में जो कुछ भी आता है वो लिखते जाते हैं बिना सोचे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एकदम ही बेबुनियाद बेतुके सवाल है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमने लोजपा ही क्यों चुना। लोजपा हमने इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल कनेक्ट होता है एक युवा का दूसरे युवा से। जहां तक चिराग भैया की बात है, हम चिराग भैया के जो विजन है, जो उनका जैसे आप उनका इंटरव्यूज भी सुनती होंगी, उसमें वो कहते हैं कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। आप खुद ही देखिए कि बिहार की राजनीति में कितने ही ऐसे नेता है जो युवाओं को इतना आगे लेके जाते हैं। जैसे कि उन्होंने, आप देख सकती है कि लगभग 5 में से 4 तो उनकी पार्टी के डेफिनेटली युवा है। वो बिल्कुल भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनसिक्योर नहीं है। जैसा वो कहते हैं कि उन्हें युवाओं का बल बनना है, उनको युवाओं को आगे लेके चलना है। और उनका जो डिसीजन है 5 में से 4 युवाओं को फील्ड करने का लोकसभा में, वो बताता है कि वो अपने विजन को लेके बहुत सीरियस है। जहां तक बात रहा कि महिलाओं को आगे करने का, तो 5 में से 2 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी हैं। और आज की बिहार की राजनीति को देखते हुए बहुत शॉकिंग है सबके लिए कि चिराग भैया ने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास जताया। तो ये सिर्फ एक कहते हैं ना विजनरी जिसको कहते हैं, जिसका राजनीति में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, जो आगे की सोच सकते हो,
सिर्फ वही वो ये काम कर सकते हैं। और उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके विजन है, उससे भी काफी प्रभावित रहती थी मैं। काफी समय से, जब से उन्होंने ये मुहिम चालू किया था, तब से उनके साथ मतलब उनके ये विजन के साथ एसोसिएटेड था। तो बस जब चुनाव का ऐलान हुआ, तो हमने चिराग भैया को इच्छा प्रकट की। चिराग भैया ने हमें जो बुलाया, हमसे बातें की, बस फिर यही हुआ। ठीक है। जमुई सीट को लेकर के पहले चर्चा हो रही थी, जब पहली बार वो तस्वीर सामने आती है जहां शायन कुणाल जी मुलाकात करते हैं चिराग पासवान से, तब से ही सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही थी कि शांभवी चौधरी जो है इस वक्त इस बार चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती हैं। लेकिन वो सीट, वहां पर जमुई सीट को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन जब उम्मीदवारों का नाम सामने आया तो देखिए कि आपको समस्तीपुर सीट से उतारा जाता है। जमुई सीट को लेकर के एक चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं जमुई सीट पे चिराग पासवान भी जानते हैं कि अशोक चौधरी जी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, आपके दादाजी भी वहाँ से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है आपके परिवार की, तो वहाँ से उन्होंने अरुण भारती को उतारा है। तो क्या एक अफवाह ये भी चल रही है कि अरुण भारती को वहाँ से उन्होंने उतारा तो वो चाहते थे चिराग पासवान की अशोक जी जो है वो दिल खोल करके उनकी मदद करे, तो समस्तीपुर सीट कहीं ना कहीं आपकी झोली में आई? क्या आपने सीटों को लेकर के कोई दावा किया था कि कोई पसंदीदा सीट रही हो आपकी, या फिर जहां से आपको मिला कि यहाँ से लड़ना है चुनाव, आप रेडी हैं वहां के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने कभी भी उनको जमुई का नाम नहीं लिया। हमने उनके सामने कभी, ये एक मतलब लोगों के बीच में था कि हम शायद जमुई की सीट के लिए वहां गए हैं, पर जी। अपने से हमने कभी जमुई का नाम नहीं लिया। अपने से हमने कभी जमुई के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे पिताजी वहां के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, और इसीलिए सब कुछ शायद लगा हो कि हम जमुई के लिए फील्ड करना चाहते हैं अपने आप को, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने चिराग भैया को कहा कि नहीं, हमें समस्तीपुर से लड़ना है, क्योंकि उनके पास 3 सीट थी, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर। जब हमने सीट वहां से उनसे मांगी, तब हमने यही कहा कि समस्तीपुर से मेरे जो पति है, उनकी माँ का घर समस्तीपुर में ही पड़ता है, विभूतिपुर में। और मेरे जो फादर इन लॉ है, ससुर जी, उन्होंने कुशेश्वर स्थान में जो मंदिर है, और जब वो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, तब उन्होंने वहां पे बहुत वहां पे कहते ना बहुत काम किया था उस मंदिर। तो हमने ये सारी चीजों को, समस्तीपुर में एक काम कर चुके थे, हाँ, और उनके काफी रिश्तेदार, सायन के मामा का घर समस्तीपुर में पड़ता है, उस तरह से देखे तो इसीलिए हमने समस्तीपुर के लिए बोला। एक प्रेशर फील कर रही हैं क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे तो आप एक राजनीतिक परिवार से खुद ही आती हैं, देखिए कि आप पिताजी से लेकर के दादाजी तक काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और अब आप इतनी कम उम्र में राजनीति में उतरने का आपने फैसला किया है। लेकिन समस्तीपुर जो सीट है, देखिए कि वो जीती हुई सीट है, और किसी की जब सिटिंग सीट होती है वो काट करके जब एक प्रत्याशी को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपके ऊपर ये प्रेशर बेशक होगा भी कि ये सीट आपको जीत के ही आना है। कैसा महसूस कर रही हैं, आपको लग रहा है कोई प्रेशर? देखिए, हर्षिता जी, हर चुनाव में, हर कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हर चुनाव में हर दिन एक नई परेशानी हो सकती है, नई परिस्थिति हो सकती है। बिल्कुल। कोई ऐसा कहना कि चुनाव बहुत आसान है और हम वहां जाएंगे और हम जीत जाएंगे, ऐसा कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। तो प्रेशर है, प्रेशर फील होता है, लेकिन इस बात का प्रेशर नहीं फील होता है कि इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इस बात का ज्यादा प्रेशर फील होता है कि जो समस्तीपुर की जनता की उम्मीदें हैं, जो उनका विश्वास होगा मेरे पे, उस पे हम कैसे खड़ा उतरेंगे, इसका ज्यादा प्रेशर फील होता है। और हाँ, सिटिंग एमपी है, उनकी जगह पे हमको वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, उस धरती पर से मुझे अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे जहन में है, इसके बारे में मुझे अच्छे से एक कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन है। पर कोई भी चुनौती हो, कुछ भी हो, उस पर खड़ा उतरेंगे, पूरी डबल मेहनत करेंगे। और एक चीज है कि पॉलिटिक्स के लिए उम्र बहुत ज्यादा, कि कम उम्र के हैं तो ज्यादा प्रेशर फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पॉलिटिशियन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उसको समझ होनी चाहिए लोगों की, उनको ये समझ होना चाहिए कि लोगों की जरूरतें क्या है, उनको सेंसिटिविटी होना चाहिए लोगों के भावनाओं के प्रति, उसको समझ होनी चाहिए, उनको पता होना, उनके पास विजन होना चाहिए, और उनमें हिम्मत और ताकत होनी चाहिए अपने लोगों के लिए खड़े होने की। तो मेरे को लगता है ये सारी क्वालिटीज जो है वो मेरे में है।
तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे मैं वो 5 वजह पूछूं कि अगर आप जनता के बीच में, आप देखिए कि आप शुरू करेंगी अपना कैंपेन, लोगों के बीच में जाएंगी, चुनावी रैली करेंगी, जनता का समर्थन प्यार भी बिल्कुल आपको वहाँ मिलेगा ही। आपके पति काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, भरपूर सपोर्ट देखिए कि आपको उनका मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे वो 5 वजह पूछूं कि समस्तीपुर की जनता शांभवी चौधरी को क्यों चुनेगी, तो आप जनता में ये 5 मैसेज क्या देना चाहेंगी? सबसे पहला तो है कि युवाओं के लिए हमको रोजगार का मतलब युवाओं तक सबसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे पहुंच सके उस पे हमको फोकस करना है। मेरा टारगेट महिलाएं भी हैं। जी। महिलाओं को हम कैसे और सशक्त करें, फाइनेंशियली उनको कैसे हम इंडिपेंडेंट बनाएं, उस पे मेरा फोकस रहेगा। जी। किसानों पे मेरा फोकस रहेगा क्योंकि समस्तीपुर एक एग्रीकल्चरली डोमिनेंट एरिया है। वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे किसान बहुत है। तो हम अपने किसान भाइयों किसान बहनों का कैसे वहाँ पे हेल्प कर सकते, कैसे हम उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते, ये रहेगा। मजदूरों पे मेरा फोकस रहेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत माइग्रेंट लेबरर्स है। हम्म। समस्तीपुर से बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, उनकी अलग अलग तरह की परेशानियां होती है। हम्म। और हम एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, तो हम ये मानते हैं कि बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होता है वो हम्म। सबसे ज्यादा कहते हैं कि इम्पैक्टफुल रहता है, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स यील्ड करता है। हम्म। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच में मेरा अप्रोच जीविका दीदीज और टोला सेवक्स को भी रहेगा। उनको हम जी। कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं और उनके थ्रू हम घर घर पहुंच करके अपना मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं, या हम जो काम हम्म। कर रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे हम्म। में हम कैसे बता सकते हैं। तो ये 5 मेन चीज है अभी मेरे दिमाग ठीक है। में। राजनीति में आने का आपने कब सोचा, कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे राजनीति में उतरना चाहिए, अब लोगों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि अभी मैंने जैसा कि कहा, जैसा कि आपने भी कहा इस पे कि कोई उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन एक होता ना कि मेंटली इंसान प्रिपेयर करता है खुद को कि नहीं अब मुझे जन सेवा करना है, अब मुझे उतरना है। और वो आपने बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अर्ली एज में आपने ये डिसाइड कर लिया। तो कब ये ख्याल आया कि नहीं अब मुझे राजनीति में उतरना है, लोगों के बीच जाना है? देखिए, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो राजनीति हम्म। में रुचि हमें शुरुआत से ही रही। हमने अपने दादाजी को पिताजी को लोगों की सेवा करते हुए देखा। तो जब हम छोटे थे तो हम हमेशा सोचते थे कि हम भी कुछ ऐसा बने कि लोगों को लगे कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उस लायक हम्म। हो कि लोगों को मतलब कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके। तो उस समय से मुझे वो सेवा का जो भाव होता है वो शुरू जी। शुरू से ही था। और जी। बचपन से हमको लगता था कि नहीं, हमको भी वही करना है जो मेरे दादाजी जो मेरे पिताजी किए। अगर ऐसा पूछे कि ये मोमेंट आपके लाइफ में क्या था, वो क्षण क्या था जब आपको लगा कि नहीं हमें अब हम्म। इस मोमेंट से हमको राजनीति करना है, ऐसा जी। कुछ नहीं था। शुरू से था कि हाँ कभी ना कभी तो आगे चल के राजनीति में आएंगे ही, पर इतने जल्दी आएंगे ये हमने नहीं सोचा था। ठीक है। क्योंकि जैसा आपने बताया भी कि बिल्कुल आप राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो मंत्री हैं आपके पिताजी, अपने दादाजी से, पिताजी से, और काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं आपके फादर इन लॉ। क्या सीखा आपने उनसे? क्या एक क्वालिटी, अगर मैं एक क्वालिटी की अगर बात करूं, ऐसे तो अगर आप पिता हैं और दादाजी अगर पूछे तो पूरी फहरिस्त हो जाती है, लेकिन कोई एक क्वालिटी अगर मैं पूछूं तो क्या आप उनसे सीख करके जा रही हैं? एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ये कि हम्म। जो लोग आप पे भरोसा करते हैं उनका दिल आपको कभी नहीं दुखाना है। जी। क्योंकि जब आप अभी जब हम कल अपने क्षेत्र, कल से हम समस्तीपुर में ही रहेंगे, तो कल जब हम हम्म। अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हम बस आज शांभवी जाएंगे। मेरे हम्म। मेरे आगे पीछे कोई टाइटल नहीं होगा। हम शांभवी के रूप में जाएंगे, वहां जाके हम क्या उनका बात। वोट मांगेंगे, हम उनका प्यार मांगेंगे। जब वो हमको अपना प्यार और अपना वोट देंगे तब हम्म। जाके हम एक संसद बनेंगे, या हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, या कोई भी विधायक बनेगा, या कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। तो आप जब जनता के बीच जाते तब आप कुछ नहीं होते, आपको जो भी बनना अपने जिंदगी में वो आपको जनता बनाती है। तो अगर जी आपकी बिल्कुल। क्षमता 100% है तो आपको 150% उनके लिए काम करना है। कभी भी वो जनता जो आपको उस मतलब कहते हैं ना कि उस स्टैचर पे लेके जाती है, उनका दिल आपको कभी नहीं दुखाना है। और अगर आप 24 घंटे काम कर सकते तो आपको कोशिश करना है कि उसमें हम 1 घंटा एक्स्ट्रा और कैसे ऐड करके उनके लिए काम कर सके। तो ये चीज एक है जो हम अपने पिताजी से और अपने दादाजी से सीखे हैं। और जहां तक रही बात मेरे फादर इन लॉ की, तो फादर इन लॉ से हमने ये सीखा है कि ईमानदारी जो है सेवा में वो सबसे ज्यादा हम्म। जरूरी है। ईमानदार रह के अगर आप सेवा करो तो आपका जो सेवा है वो सही लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है।
शायन कुणाल जी काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कि बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल उनकी बीवी है, लेकिन कहा जाता है कि भाई शायन कुणाल राजनीतिक में क्या एंट्री करना चाहते हैं? क्या शांभवी के बाद हम शायन कुणाल जी को देखेंगे राजनीति में? देखिए वो एकदम कहते हैं ना कि एक चेहरे की पत्थर, मुस्कान काफ़ी कुछ कह रही है। रॉक रॉक सॉलिड पिलर जिसको कहते हैं हम लोग, उसकी तरह वो मेरे लिए खड़ा है। का बहुत, कोई भी चुनाव में बहुत तरह का काम होता है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलना पड़ता है, बहुत तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। जैसे अभी हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो नीचे कुछ लोग बैठे हैं जिनसे मिलना है, अगर हम उन बिल्कुल, लोगों से मिलते हैं तो कुछ और हो रहा होता है जो होना है। तो हाँ। परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे मेरी मम्मी अभी मेरा पैकिंग कर रही है, कल समस्तीपुर निकलना है तो वो मेरा सारा सामान पैक कर रही है। मेरे पिताजी कुछ और कर रहे हैं, सायन लोगों से मिल रहा है। तो एक कहते हैं ना कि परिवार के सभी लोग इन्वॉल्व है। जी। सही बात सायन की। तो हम जैसा पहले भी बोले कि टिकट लेने का पूरा जो प्रोसेस था, और जो मेरा उस समय, जब एक टाइम पे होप खत्म हो जाता है, तब भी जो इंसान आपके लिए होप बन के खड़ा रहे, वो इंसान सबसे जरूरी होता है। तो शायद वो है मेरे लिए। और उसकी राजनीति, आ, ये आई थिंक प्रश्न बेटर वही आंसर कर पाएगा कि उसका आगे राजनीति का क्या प्लान है। जी, एक आखिरी सवाल, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो पार्टी चिराग पासवान की है। वो चिराग पासवान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के काफ़ी हमलावर रहते हैं, लेकिन आपके पिता उस पार्टी से आते हैं, बेहद करीबी हैं, नीतीश कुमार के एक मंत्री भी हैं। अगर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर किस तरीके से उनके कामकाज को लेकर के देखिए, उनके जो भी उनका कार्यकाल रहा है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपराधिक मुद्दा हो या कोई भी हो, देखिए हमेशा वो मजबूती से उस चीज़ को उठाते हैं। क्या नीतीश कुमार के कामकाज के खिलाफ अगर आपको कभी जाना पड़े, ऐसा लगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो क्या आप विरोध करेंगे नीतीश कुमार का, जिस तरीके से मुखर होकर के एक गठबंधन में रहने के बाद भी चिराग पासवान ने बगावत की है? देखिए, अभी हम लोग सब एनडीए अलायंस के पार्ट है, और अभी हम लोग सब एक कहते हैं ना कि बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। सबसे जी। पहले राष्ट्र हित में काम आता है, जो हम्म। राष्ट्र हित, उसके लिए हमें काम करना है, फिर प्रदेश हित के लिए काम करना है। तो जो हम, और हमें हमें ऐसा लगता है कि हम और हमारी पार्टी, हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित के लिए सबसे सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांभवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो ये थी शांभवी चौधरी, जिन्होंने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में भी था, आप लगातार उठाते आ रहे थे, हमने वो तमाम सवाल शांभवी चौधरी से पूछा और देखा आपने कि पूरी बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। और अब शांभवी चौधरी जल्द ही आपके ज़िला समस्तीपुर में नजर आएंगी, और देखना होगा कि शांभवी चौधरी कैसे ये समस्तीपुर का किला फतह करती हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं शांभवी चौधरी जी आपको। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।